प्राचीन समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे थे ताकि लोगों को सत्य और ज्ञान का मार्ग दिखा सकें। एक दिन बुद्ध एक गांव पहुंचे। वहां के लोग उन्हें सुनने और उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए एकत्रित हुए थे। उनके पास एक युवक आया जो बहुत बुद्धिमान था, पर उसकी एक आदत थी, वह बहुत ज्यादा बोलता था। हर छोटी बड़ी बात पर अपने विचार व्यक्त करता था और अक्सर बिना सोचे समझे बोलता रहता था। उसे यह समझ नहीं आता था कि उसका बोलना कभी कभी लोगों को परेशान भी कर देता है। युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं बहुत बोलता हूँ और लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। मुझे यह भी लगता है कि जब मैं बोलता हूँ तो लोग मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। क्या मुझे कम बोलना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक से कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर जरूर दूंगा, पर पहले मुझे एक बात बताओ। अगर कोई पानी का पात्र पूरी तरह से भरा हुआ हो और उसमें और पानी डालने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, भगवान, पानी बह जाएगा, पात्र में और पानी समा नहीं पाएगा। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, ठीक वैसे ही अगर तुम्हारा मन विचारों से भरा हुआ हो और तुम्हारी जुबान लगातार चलती रहे तो न तुम्हारे भीतर नया ज्ञान समा पाएगा और न ही सामने वाले की बातों को तुम समझ पाओगे। कम बोलने की आदत से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और दूसरे की बातों को बेहतर ढंग से सुन सकते हो। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया और पूछा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? एक मंत्री ने कहा, तलवार। दूसरे ने कहा, धनुष बाण। तीसरे ने कहा, घोड़े और रथ। लेकिन एक बुजुर्ग संत ने कहा, जीभ। राजा हैरान हो गया और पूछा, कैसे? संत ने उत्तर दिया, जीभ से बोले गए शब्द बहुत शक्ति रखते हैं। एक गलत शब्द युद्ध करा सकता है और एक सही शब्द शांति स्थापित कर सकता है। इसलिए जीभ सबसे बड़ा हथियार है और इसे संयमित रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बुद्ध ने आगे समझाया, कम बोलने का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी बात नहीं कह सकते। इसका अर्थ है कि जब भी बोलो सोच समझकर बोलो, ताकि तुम्हारे शब्दों में ताकत हो, शांति हो और वे लोगों के दिलों तक पहुंच सकें। जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बातों का असर ज़्यादा होता है क्योंकि उसके शब्दों में गहराई होती है। युवक ने बुद्ध के ज्ञान को समझा और वादा किया कि वह अब से कम बोलेगा, सोच समझकर बोलेगा और अपने शब्दों का मोल समझेगा। धीरे धीरे उसने खुद पर संयम स्थापित किया और अपनी बातें कम पर महत्वपूर्ण बोलने लगा। इससे उसकी समझ और बुद्धिमानी में वृद्धि हुई और लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे। शिक्षा। कम बोलने की आदत से हम अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं और दूसरों की बातों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है और उनका सही उपयोग हमें बुद्धिमान और प्रभावशाली बनाता है।